ऋषि मार्कंडे का शायद आपने प्रसंग सुना हो। मृकंड पुत्र मार्कंडे। मृकंड ऋषि को कोई संतान नहीं थी। भगवत भजन किया, आशीर्वाद मिला, भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांग लो। शंकर भगवान प्रकट हुए मृकंड ऋषि के सामने, महाराज पुत्र होने का वरदान दीजिए। भगवान शंकर ने कह दिया, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है, लेकिन अब तुमने क्योंकि मेरा भजन किया है और मैं तुम्हारे सामने प्रकट होकर के आया हूं, तो मैं तुम्हें वरदान तो देके जाऊंगा। लेकिन सुनो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। क्या महाराज, अगर धर्म पुत्र चाहोगे उसकी आयु 5 वर्ष की होगी, और पाप पुत्र चाहोगे या दुष्ट पुत्र चाहोगे उसकी आयु 100 वर्ष की होगी। क्या चाहते हैं आप? मृकंड ऋषि ने कह दिया, महाराज मुझे पुत्र चाहिए, और मैं एक सदग्रस्त महात्मा हूं, संत हूं, और संतों के पुत्र तो धर्मपुत्र ही होने चाहिए। मुझे धर्मपुत्र ही चाहिए। अरे उसकी आयु 5 वर्ष की होगी। बोले कुछ भी हो महाराज, पाप पुत्र मुझे नहीं चाहिए जो बाद में भी रुलाए, अभी भी रुला, पहले भी रुलाए। मृकंड ऋषि को आशीर्वाद देकर करके भगवान शंकर कह गए, ठीक है तथास्तु, तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु 5 वर्ष की होगी। मार्कंडे पुराण की कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। मृकंड ऋषि को कुछ दिनों के बाद में पुत्र हुआ और उसका नाम मार्कंडे रखा गया, मार्कंडे। लेकिन उन्हें तो मालूम था कि इसकी आयु 5 वर्ष की है। 4.5 वर्ष का जब बालक हो गया, 5 महीने शेष बचे हैं आयु के, मृकंड ऋषि ने भोजन त्याग दिया। मन में सोचने लगे, 5 महीने के बाद में मेरा पुत्र चला जाएगा मुझे छोड़ करके, क्या करूं? किसी योग्य महात्मा के पास में गए, उपाय पूछा, और तो कोई मिला नहीं इन्हें। सप्तऋषि मिल गए साहब, और सप्तऋषियों ने कह दिया, जाओ काशी में बस जाओ। और काशी में जहां गंगा स्नान के लिए लोग जाते हैं ना, जहां से दशाश्वमेध घाट या 80 घाट का मुख्य मार्ग है, आप वहीं कुटिया बना लो गंगा की बालुका में, और वहीं रहो। कोई भी आए, चाहे वो ग्रस्त हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो योगी हो, चाहे कोई पाखंडी हो, जो भी आवे, अपने बच्चे को प्रणाम करवाना उसके चरणों में, क्योंकि काशी में तो भगवान शिव का वास है। महात्मा कहकर के चले गए। ऋषि मार्कंडे ने गंगा के किनारे पे जाकर के और महाराज कुटिया बना ली, और वहीं पर अपने पुत्र के साथ में रहने लगे। 4.5 वर्ष का नन्हा सा मार्कंडे, कोई भी आता गंगा स्नान करने के लिए, पिता की आज्ञा से वह चरणों में प्रणाम करता है। मैंने कहा था ना, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्ध्योपसेविनः। जो बच्चे अभिवादनशील होते हैं उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। और मार्कंडे के बड़ा प्रमाण और कौन हो सकता है? बालक प्रणाम करता, सब आशीर्वाद देते हैं। एक दिन की घटना, सप्तऋषि तो उपाय बता करके चले गए थे, भूल गए थे। कुछ दिनों के बाद में सप्तऋषि ही आए, और महाराज बच्चे की आयु मात्र 1 महीना रह गई थी। सप्तऋषि गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, और पिता ने आज्ञा दी, बेटा प्रणाम करो। वहां तो सबको प्रणाम किया जाता है। और जैसे ही प्रणाम किया, सप्तऋषियों के मुंह से ये शब्द निकल गया, आयुष्मान भव। मृकंड ऋषि सामने आए और कहा, महाराज आपने कहा आयुष्मान भव, और इसका अर्थ होता है दीर्घायु हो। सतम जीवेम शरदः। और आपको मालूम नहीं, इसकी आयु 1 महीने की रह गई है। सप्तऋषियों को ध्यान आ गया, अरे हमने तो ये
गलत वचन दे दिया इसको, लेकिन अब क्या करें, मुंह से वचन निकला है तो इसको अब सत्य करना पड़ेगा। है, नन्हे से मार्कंडेय को गोद में ले लिया, साथ में ले लिया और कहा बेटा अब तू यहाँ रहने के योग्य नहीं, तू हमारे साथ चल, क्योंकि अब हमें तेरी रक्षा करनी होगी। हमने तुझे आशीर्वाद जो दिया है, और अपनी वाणी के आशीर्वाद को पूर्ण करने के लिए सप्तऋषि सीधे कहाँ लेकर के गए, ब्रह्मा जी के लोक में, क्योंकि सप्तऋषि तो सब जगह जाते हैं। ब्रह्मा जी के लोक में गए, सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, और जैसे ही सप्तऋषियों ने प्रणाम किया तो उस बालक ने भी प्रणाम किया, और जैसे ही मार्कंडेय ने प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने भी कह दिया आयुष्मान भव। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए और अपनी बला ब्रह्मा जी को दे दी। बोले ये क्या है? बोले महाराज इसकी आयु 1 महीने की रह गई है, हम जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए, हमने भी यही आशीर्वाद दिया, और उसी के कारण फिर हमें अपनी वाणी को, अपनी वचन को पूरा करने के लिए आपके पास में लाए, और आपने भी इसको आशीर्वाद दिया है, अब आप जानो, आपका काम जाने। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करे, ये बालक का जन्म कैसे हुआ, कैसे इसकी 5 वर्ष की आयु, सब समझ गए, लेकिन डायरेक्ट शंकर के पास में तो जा नहीं सकते ना। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं ऋषियों, तुमने अपनी बला टाल दी, अब मैं देखता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा अब तुम मेरे साथ आओ, मेरी जिम्मेदारी हो। और ब्रह्मा जी उस नन्हे से मार्कंडेय को लेकर के और सीधे गए वैकुंठ में, स्वयं प्रणाम किया और बच्चे को दंडवत प्रणाम करवाया। और जैसे ही मार्कंडेय ने नारायण के चरणों में दंडवत प्रणाम किया तो भगवान विष्णु के मुंह से भी निकल गया आयुष्मान भव। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी आप संभालिए, हम चलते हैं। बोले ये क्या, ये कौन है? बोले महाराज सप्तऋषि लेकर के आए थे मेरे पास में, आयु इसकी 1 महीने की रह गई है, और अब आप जानो, आपका काम जाने। क्यों? बोले आपने इसे आशीर्वाद दिया है। नारायण ने मन में विचार किया ये खामा-खा की बला लग गई, अब क्या करें? और शंकर जी ने क्योंकि 5 वर्ष की आयु निर्धारित करी है, अब इसकी आयु मैं कैसे बढ़ा सकता हूं? इनको दया आई और नन्हे से मार्कंडेय को लेकर के भगवान नारायण शिवलोक में पहुंचे, और शिव जी को प्रणाम किया नारायण ने। और जैसे ही शिव जी को प्रणाम किया, नन्हे से मार्कंडेय ने भी प्रणाम किया, दोनों को आशीर्वाद मिल गया आयुष्मान भव। भगवान विष्णु ने कह दिया, बोले महाराज ये बच्चा आपका है, आप संभालिए। हमारा बच्चा कैसे? सारी घटना बता दी। तब शंकर जी को याद आया, अरे ये तो वही बालक है जो मैंने वरदान दिया था, लेकिन इसकी आयु तो पूर्ण होने वाली है। अब धीरे धीरे जो 1 महीने की रह गई थी ना, वो भी पूरा होने वाली थी। 3 दिन शेष बचे हैं इसकी आयु के, अब क्या करें? वरदान मैंने दिया है, अगर वरदान पूरा नहीं हुआ तो लोग मेरी तपस्या नहीं करेंगे, विश्वास हट जाएगा लोगों का। लेकिन इस बच्चे को मैंने आशीर्वाद दिया, इसको बचाना नितांत जरूरी है सज्जनों। क्या किया? भगवान शंकर ने तुरंत त्रिशूल हाथ में लिया और पहुंच गए वहीं काशी। भगवान काशी में तो रहते ही, महाकाल की नगरी है काशी। काशी में पहुंच गए और कहा बेटा तू गंगा और बस अहरनिश मेरा नाम जप करता रहे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। गंगा में आज भी वो शिवलिंग जो ऋषि मार्कंडेय के हैं जो पकड़ के रखे थे ना, आज भी वो शिवलिंग का दर्शन होता है, कभी आपने किया होगा शायद। हाँ, शिवलिंग को गोद में लेकर के बस मंत्र जाप कर रहे हैं। आज महाराज 5 वर्ष पूरी हो रही थी, यमराज आए यमदूतों को साथ में लेकर के, और जैसे ही मार्कंडेय के पास में पहुंचे त्रिशूलधारी भगवान शंकर सामने प्रकट हो गए। खबरदार अगर तूने देखा भी तो। महाराज मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, आपने ही तो इसकी आयु 5 वर्ष की निर्धारित करी है, और आप अपने वचन को ऐसे ही तोड़वाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अच्छा, बोले हाँ। वरदान हमने दिया ना? बोले हाँ। 5 वर्ष की आयु का वरदान हमने दिया है, और हमारे वचन के अनुसार इसकी आयु 5 वर्ष की ही होनी चाहिए। यमराज कहने लगे, बोले महाराज वो आज पूरी हो गई। भगवान शंकर ने कहा वो संसार की दृष्टि में पूरी हो गई। अरे जब वरदान देने वाले हम हैं तो इसकी आयु हमारे आयु के जो 5 दिन है वैसी होनी चाहिए, 5 वर्ष है वैसी होनी चाहिए।
4,32,000 का कलयुग होता है साहब, इसके डबल द्वापर, फिर डबल त्रेता, फिर सतयुग है। और जब 72 बार ये युग निकल जाते हैं ना, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के 100 दिन जब पूरे होते हैं, तब शिव जी का एक दिन होता है। तब शिव जी का एक दिन होता है। भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो, हमने वरदान दिया है, इसलिए ये 5 वर्ष की जो आयु है वो हमारी आयु के बराबर होगी। तो शंकर की आयु तो बड़ी लंबी है ना, और वहां तो 5 वर्ष, हजारों वर्ष, क्या लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाती हैं मृत्यु लोक में, तब वो 5 वर्ष पूरी हो पाती है। कहने का भाव सिर्फ इतना सज्जनों, मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव की कृपा से अमरत्व प्राप्त हो गया। हालांकि वो अमर नहीं है, लेकिन वो 5 वर्ष अभी शंकर की पूरी नहीं हो पा रही है। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग है। जब हजारों लाख बार बीत जाएंगे, तब जाकर के ये वह आयु पूरी होगी।